नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हागिया सोफिया जो एक टर्की की महत्वपूर्ण इमारत है वो बहुत ज़्यादा विवाद में इस समय चल रही है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसका इतिहास क्या है, चर्चा में क्यों है और इस्लाम धर्म में ऐसे मुद्दों के बारे में क्या कहा गया है। क्योंकि ये जो हागिया सोफिया, जिसको प्यार से टर्की की भाषा में हाया सोफिया कह सकते हैं, जिसको चर्च ऑफ द होली विजडम कह सकते हैं, जिसको ग्रीस वाले लोग सांता सोफिया भी कह देते हैं, तो इसके बारे में इस्लाम धर्म ने क्या कहा है उसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इस्लाम के मूल सिद्धांतों को दरकिनार कर देते हैं या फिर उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, या इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों को ताक पर रख करके अपनी सुविधा के लिए कोई नया निर्णय ले लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए हो या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए। तो हागिया सोफिया की जो नींव रखी गई थी वो 532 ईस्वी में रखी गई थी। वाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक थे जस्टिनियन प्रथम, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और इसका मेन उद्देश्य था ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में उसको बनाया गया था। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूप में करीब 900 सालों तक काम करता रहा था। फिर 1453 में, और जहाँ पर ये बनाया गया था हागिया सोफिया, उसका जो पुराना नाम था उस शहर का वो था कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया कह लें सुविधा के लिए। तो वहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी और 1453 में उस्मानी शासक सुल्तान महमद द्वितीय ने इस पर आक्रमण किया, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया 1453 में। फिर इसको अपने कब्जे में ले लिया और हागिया सोफिया जो इमारत थी उस पर तोड़ फोड़ किया। उसकी जो आंतरिक संरचना थी, जो बाहरी संरचना थी, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल किए। जैसे बाहरी संरचना में बहुत सारे मीनारे लगाएं और अंदर की जो संरचना थी वो ग्रीस आर्ट से थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस्ड थी। जो अंदर के पिलर्स थे वो ग्रीस शैली के ही थे। अंदर के जो इंटीरियर हागिया सोफिया का जो इमारत है उसकी इंटीरियर पार्ट्स में कुछ चीज़ें परिवर्तित करके, जो कि इस्लामी मूल की चीज़ें थी, उसको उसमें डाल करके एक प्रकार से मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जबरन परिवर्तित कर दिया गया था 1453 में, जब महमद सुल्तान उस्मानी शासक उस महमद द्वितीय जब वहाँ के शासक बने थे, जब ऑटोमन साम्राज्य का वहाँ पर विस्तार हो गया था। 900 सालों तक चर्च के रूप में रहा था। उसके बाद करीब 500 सालों तक ये उसमें नमाज पढ़ा जाने लगा, जब उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। और 1934 में जब वहाँ के टर्की के एक प्रकार से फाउंडर कह सकते हैं या आधुनिक टर्की के निर्माता कह सकते हैं, जब वहाँ पे बने मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो एक महान नेता थे, सेकुलर नेता थे, एक प्रगतिशील नेता थे। वो अपने देश का विकास ठप नहीं करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे और दुनिया वालों ने उनको अपनाया। उनकी गणना जो है एक प्रकार से भारत में जैसे महात्मा गांधी हैं, वैसे टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वो संज्ञा दी जाती है। तो वहाँ पे बड़ा उनका सम्मान है ऐतिहासिक रूप से देखा जाए। कुछ लोग उनको समझ नहीं पाए, इस कारण से उनको थोड़ा सा अपमान की दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का एक प्रकार से नाश कर दिया, बहुत सारे गलत काम कर दिए। लेकिन वो एक सेकुलर व्यक्ति थे, एक प्रगतिशील विचारक थे, उन्होंने अपने देश के बारे में अच्छा सोचा। तो उन्होंने 1934 में जो कि हागिया सोफिया इमारत थी, जो कि मूल रूप से वो चर्च हुआ करती थी, लेकिन उसको जबरन 15वीं शताब्दी में मस्जिद बना दिया गया था। तो चूँकि एक सेकुलर कंट्री वो बनाना चाहते थे, इसलिए हागिया सोफिया इमारत न चर्च के रूप में रहे न मस्जिद के रूप में रहे, इसलिए उसको सेकुलर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसको म्यूज़ियम बना दिए, एक संग्रहालय बना दिए। और जो हालिया घटनाक्रम है वो यही है कि जुलाई 2020 में जो वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय है टर्की की, उन्होंने निर्णय दिया है कि जो 1934 की कैबिनेट बैठक थी, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो निर्णय किया था उसको परिवर्तित करके, यानी कि जो म्यूज़ियम पहले हुआ करता था उसको परिवर्तित करके अब उसमें मस्जिद के रूप में उसको बना दिया जाएगा। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सेरेप तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा भी है कि 24 जुलाई 2020 से वहाँ पे नमाज अदा करना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसी भी सूचना मिल रही है कि अजान जो है वहाँ पे स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो हागिया सोफिया इमारत वह मूल रूप से चर्च हुआ करती थी, बाद में उसको जबरन मस्जिद बनाया गया, फिर 1934 में उसको म्यूज़ियम बनाया गया और फिर वर्तमान में उसको फिर से मस्जिद बनाने के ऊपर विवाद चल रहा है। तो बहुत सारे जो ईसाई वाले देश हैं इस पर अपनी एक प्रकार से आलोचना कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। जैसे जो ग्रीस के सर्वेसर्वा हैं
उन्होंने कहा कि मतलब आलोचना की एक प्रकार से, उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ ये बहुत बड़ा छेड़खानी किया जा रहा है। जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी इसका खंडन किया है। रूस और अमेरिका जो कि आपस में ध्रुव विरोधी देश कहे जाते हैं, ऐतिहासिक रूप से देखें तो शीत युद्ध के काल में देखें तो एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे हैं, लेकिन टर्की वाले मसले पे दोनों एक साथ आए हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है वो गलत है, और बहुत सारे जो ईसाई वाले देश हैं वो भी इसका खंडन कर रहे हैं। तो इसमें समझने की आवश्यकता है कि क्या ये जो निर्णय है एर्दोगन साहब का, ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों से ताल्लुकात रखता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इस्लाम के मूल सिद्धांत में कहा गया है कि दो इबादत घर एक साथ नहीं रहने चाहिए ताकि उनके बीच में किसी प्रकार का टकराव ना हो। यानी इस्लाम धर्म के कहने का ये मतलब नहीं है कि दो धर्म आपस में रहें ही ना, बल्कि उनके कहने का मतलब है कि मान लीजिए सपोज एक हिंदू धर्म का मंदिर है, एक मस्जिद है, वो पास पास में ना रहें, थोड़े से दूर बनाए जाएं ताकि उनके बीच में किसी प्रकार का विवाद ना हो। उनका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया जाए, उनका मेन लक्ष्य ये है कि उनके बीच में टकराव ना हो। यानी कि अगर हम लोग ये समझेंगे कि हमारे बीच में टकराव नहीं हो, तो हम मस्जिद और मंदिर को अगर पास में भी लाकर बनाएंगे, तो अगर हम इस्लाम के जो मूल सिद्धांत हैं जैसे सहिष्णुता, सह अस्तित्व, सहयोग, ये सब जो मूल सिद्धांत, अगर इसको हम अच्छे से आत्मसात किए रहेंगे, तो मंदिर और मस्जिद अगर पास में भी रहेंगे तब भी हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इसके लिए जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हुए, उनका उमर इब्न अल खत्ताब उनका नाम था, उन्होंने अपना खुद ही यह प्रयोग किया, अपने ऊपर इस बात का प्रयोग किया। और इस्लाम में ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो मोहम्मद साहब ने, जो पैगंबर साहब ने जो सिद्धांत दिए हैं उसको उन्होंने खुद भी किया। जो खलीफा बहुत सारे हुए इस्लाम में, उन्होंने जो सिद्धांत दिए उन्होंने खुद उसको किया। तो इस्लाम के जो दूसरे खलीफा थे उमर इब्न अल खत्ताब, उनको एक बार यरूशलेम, जिसको जेरूशलेम भी कह सकते हैं, जो कि इज़राइल की राजधानी है, वहाँ के जो संरक्षक थे सोफ्रोनियस, उन्होंने उमर साहब को अपने यहाँ पे आमंत्रित किया। तो उमर साहब वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक जो चर्च थी वहाँ पे उनको ठहराया गया। तो उमर साहब के नमाज अदा करने का समय हो गया था। तो उन्होंने सोफ्रोनियस से कहा कि मुझे नमाज अदा करनी है, मुझे कोई जगह बताइए। सोफ्रोनियस ने कहा कि चर्च में आप हैं, यहीं पे नमाज अदा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप कर लीजिए। तो उमर साहब ने कहा नहीं, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे अनुयायी हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनके मन में इस बात की प्रेरणा आएगी, इस बात की चाहत आएगी कि हमारे जो दूसरे खलीफा हैं, जो हमारे बहुत सम्मानीय हैं, उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की थी, तो हम क्यों ना इस स्थान को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दें। तो भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो जाए, इसलिए मैं चर्च के अंदर में नमाज अदा नहीं करूँगा। तो उन्होंने वो बाहर गए, चर्च के बाहर गए, एक पत्थर का टुकड़ा उठाए, पत्थर के टुकड़े को फेंके और जहाँ फेंके वहीं पे नमाज अदा किए। और बाद में अय्यूबिद साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने उस स्थान पे मस्जिद उमर नाम की, यरूशलेम में मस्जिद उमर नाम की मस्जिद बनवाई। तो जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे उमर इब्न अल खत्ताब, उन्होंने जो सिद्धांत दिया कि दो इबादत घर आपस में इसलिए ना रहें ताकि उनके बीच में विवाद ना हो, को उन्होंने खुद व्यवहार रूप में उसको अपनाया। ऐसे ही जो इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब हुए मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा, जो मिस्र के सेंट कैथरीन मोनेस्ट्री, उनको एक खत लिखे अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में एक खत लिखे, पत्र लिखे, लेटर लिखे, जिसमें उन्होंने कहा, और जो लेटर उन्होंने लिखा उसको मोहम्मद का अहदनामा कहा गया, मोहम्मद का अहदनामा। तो मोहम्मद के अहदनामे में उन्होंने दो बात कही थी। एक ये कि कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई के किसी भी इबादत घर को तोड़े नहीं, नंबर एक। दूसरा ये कि कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई के किसी भी इबादत घर के किसी भी सामान को ले ना, यानी उसको नष्ट ना करे और उसको चुराए भी ना, ले भी ना। ये बातें मोहम्मद साहब ने अपने मोहम्मद के अहदनामे में कहा था। इसका मतलब यही था कि जैसे इस्लाम का मेन उद्देश्य भी है कि हम शांति स्थापित करें, मुसलमान मतलब ही होता है कि हम ईमानदार रहें, ईमान पे चलें। तो मोहम्मद साहब ने जो सिद्धांत दिए उसको उन्होंने खुद जिया। सारी दुनिया को इस बात जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उसको स्वीकारने की आवश्यकता है और उस पर चलने की आवश्यकता है।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी दूसरे के प्रभाव में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि अगला व्यक्ति सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसको सोचे बिना हम अपना निर्णय पूर्वाग्रह की दृष्टि से यह बना लेते हैं कि अगला जो कर रहा है सही ही कर रहा होगा, क्योंकि हम उसके अनुयायी हैं, हम उसको मानते हैं। जैसे सिर्फ तैयब एर्दोगन ने जो किया है वो एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए, सेकुलर दृष्टि से देखा जाए, या एक जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों के उद्देश्य से देखा जाए तो ये सही नहीं है। और सभी ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनको किसी प्रकार के जो एक शब्द भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल जिसको अंधभक्ति कहा जाता है, तो उस श्रेणी में अगर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग टर्की में इस बात का समर्थन किए कि जो ये निर्णय लिया जा रहा है वो सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी वहाँ पे थे जो इसका समर्थन नहीं किए, ऐसी भी संख्या है। और मोहम्मद साहब ने जो कहा था कि किसी की इबादत घर को तोड़ना नहीं है, वो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसे अहमद शाह अब्दाली आए, मोहम्मद गौरी आए, गजनवी आए, बाबर आए, तो उन्होंने आकर के भारत में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जैसे अभी पिछले दिनों 2019 में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर विवाद जो था, उसमें निर्णय आया। उसका मेन तो यही था ना कि बाबर जब यहाँ पर आए 1526 में, तो 1528 में उनके जो सेनापति थे वो आकर के मंदिर जो है राम मंदिर उस पर आक्रमण कर दिए, आक्रमण करके उसको तोड़ फोड़ किए, वहाँ पे फिर मस्जिद बनाए, फिर बाबरी मस्जिद वो बन गई। अब बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई यह तर्क देते हैं कि वहाँ तो मस्जिद थी पहले से, उसको तोड़ करके मोदी सरकार ने मंदिर बना दिया। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि बाबरी मस्जिद बाबर 1526 में भारत में आया था, मंदिर तो वहाँ से हज़ारों साल पुरानी मंदिर है। और वहाँ की जो ASI की रिपोर्ट आई थी, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि यहाँ पे विष्णु के बहुत सारे जो पिलर्स होते हैं या मूर्तियाँ होती हैं वो वहाँ पे खुदाई दौरान मिली हैं। और जो ASI की रिपोर्ट उसमें आई, उसमें हाई कोर्ट के एक जज की दृष्टि में वो सारे खुदाई किए गए थे। यानी इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, पूरी तरीके से जो ASI है और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी निगरानी में वो सारे चीज़ किए गए। और उसमें 5-0 से जो है जो मंदिर है उसके पक्ष में निर्णय आया था। और मज़े की बात यह है कि जो निर्णय आया उसमें 5 लोगों में एक जो जज थे वो मुस्लिम जज थे, धर्म में मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि नहीं, यहाँ पर मंदिर ही था। 1528 में बाबर के सेनापति ने इस पर आक्रमण करके इसको बाबरी मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो मोहम्मद साहब का जो था कि हम किसी दूसरे की इबादत घर को ना तोड़ें, तो क्या इसको बाबर ने समझा? क्या उसने मंदिर को नहीं तोड़ा? क्या जो बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं, एक जो उनके हुमायूं के पुत्र हुए, क्या नाम है उनका, वो बहुत सारे मंदिर भारत में तोड़े, तो क्या वो सब सही था? तो ये सब थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। और इस्लाम धर्म में जो मूल सिद्धांत हैं उसके अनुसार यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो हमें उसका निसंकोच रूप में उसका खंडन भी करना चाहिए। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताने का प्रयास किया था कि वो मसला हागिया सोफिया का मसला जो है वो टर्की का मामला है, उसमें भारत का किसी प्रकार से हित अहित नहीं है भारत को कोई उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन हम किसी मुद्दे पे जब अपना राय बनाएं तो वो बाकायदे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है उसको ध्यान में रखते हुए, जो धर्म में जो बातें कही गई हैं क्या उसके रूप में काम किया जा रहा है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए ही निर्णय करें, तो ज़्यादा सटीक निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। तो वहाँ की सरकार द्वारा जो निर्णय किया गया है वो अच्छा है कि नहीं है उसके बारे में मैं नहीं जानता, उसके बारे में आप अपना विचार करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।